हाउ डू वी प्लान अ गुड डेली रूटीन। अगर हमें अपने डेली रूटीन को ठीक से प्लान करना है, इसका मतलब जो भी टाइम हमारे पास अवेलेबल है हमको उसको सही तरीके से यूज करना बहुत जरूरी है। अपने गोल्स को क्लैरिफाई करिए। आपने अचीव क्या करना है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, और उनको ध्यान में रखते हुए आज जो हमारे पास टाइम अवेलेबल है उसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे। एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग न्यू, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, एवरी डे इज एन अपॉर्चुनिटी टू टेक आइदर बिग स्टेप्स या बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स आवर ओन गोल्स। तो पहली बात, गोल्स पे क्लैरिटी रखिए कि मैं अचीव करना क्या चाहता हूं। और जब हम गोल्स की बात करें तो अपने लाइफ के हर एक डायमेंशन को एग्जामिन करिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने हेल्थ के एरिया में मैं आज क्या करना चाहता हूं, अपने रिलेशनशिप्स के एरिया में मैं आज क्या करना चाहता हूं, अपने लिए रिन्यूअल के लिए आज मैं क्या करना चाहता हूं, अपने करियर में आज मैं क्या करना चाहता हूं, और आज मेरे दिन की प्रायोरिटीज क्या हैं। डोंट ट्राई टू फोकस ऑन टू मेनी थिंग्स इन अ डे। मैंने देखा है जब हम लोग बार बार फोकस करते हैं कि हम ज्यादा कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे, बाय द एंड ऑफ द डे वी गेट डिसअपॉइंटेड। तो पहली बात, एक लिस्ट बना लीजिए कि आज मुझे करना क्या क्या है। जब आपकी सारी लिस्ट तैयार हो जाती है तो उसमें फिर आप कैटेगराइजेशन करिए कि मेरे प्रायोरिटी ए आइटम्स क्या हैं। प्रायोरिटी ए वो हैं जो आपके लिए क्रिटिकल हैं, जिनको आप पुट ऑफ नहीं कर सकते हैं, जिनको आज ही करना जरूरी होगा, उसको आप रखिए कैटेगरी ए में। फिर आप बनाइए कैटेगरी बी। कैटेगरी बी वो है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन आज इस समय इतने अर्जेंट नहीं है, उसको मैं बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं आज करूंगा तो वो मेरे टाइम का सही इन्वेस्टमेंट होगा। और फिर आप बनाइए कैटेगरी सी, जिनको आप चाहें तो आप पुट ऑफ कर सकते हैं, जिनको आप चाहें तो आप बाद में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप फोकस उन आइटम्स पे करिए जो आपके कैटेगरी ए आइटम्स है। ये भी देख लीजिएगा कुछ ऐसे भी आइटम्स होंगे जिनको आप पुट ऑफ कर सकते हैं या आप एट वर्क डेलीगेट कर सकते हैं, मतलब किसी और को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके टाइम का वो सही इस्तेमाल नहीं है और किसी और के टाइम का वो सही इस्तेमाल हो सकता है, तो वो काम आप किसी और को दे दें और उसको खुद करने की कोशिश ना करें। बार बार रिव्यू करें, बार बार अपने आप से पूछिए क्या मैं ट्रैक पर हूं, क्या मेरे माइलस्टोन जो हैं वो आज अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और हर एक काम को एक टाइम स्पैन जरूर दीजिएगा। मैंने बहुत बार देखा है लोग सोचते हैं कि मैं 6 आइटम करने वाला हूं, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं रखते कि मुझे किस चीज पे कितना टाइम स्पेंड करना है, और शाम को वो रियलाइज करते हैं कि कुछ ऐसे आइटम्स जो इतने क्रिटिकल नहीं थे या इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे या कैटेगरी आइटम नहीं थे, उन पे ज्यादा समय निकल गया और बाकी आइटम्स पे ज्यादा समय नहीं निकल पाया है। So the point I'm trying to make is कि आप जब सुबह सुबह उठे प्रायोरिटाइज कर लीजिए कि आपको करना क्या क्या है, आज के मेरे गोल्स क्या क्या हैं, मेरे कैटेगरी ए के आइटम्स क्या हैं, कैटेगरी बी के आइटम्स क्या हैं, हर एक को अचीव करने के लिए मेरा प्लान क्या होगा, प्लान में डालिए आपके स्टेप्स क्या होंगे, एक के बाद आप क्या करने वाले हैं। कुछ चीजें सिक्वेंशली होंगी, कुछ चीजें पैरेलली होंगी। डिसाइड करिए रिसोर्स क्या चाहिए होगा और उस पर आप अपना काम करना शुरू करिए। हर एक आइटम को एक टाइमलाइन जरूर दीजिए। Don't take too many things to do in a day. You will not be able to achieve it. Just take what is reasonable, what is possible, what will make the day fulfilling, and what will also help you to move towards your own goals. और अपने शाम को रिव्यू जरूर करिए, देखने के लिए मैंने क्या अचीव कर लिया, क्या मैं अचीव नहीं कर पाया, उसके रीजंस क्या थे, एंड देन यू कैन डिसाइड कौन से आइटम्स को आप ड्रॉप करना चाहते हैं, कौन से आइटम्स को आप अगले दिन में डालना चाहते हैं। सो एक डायरी जरूर मेंटेन करिए एंड टॉप 3 आइटम्स ऑफ द डे उस पर फोकस करिए, एंड आई एम श्योर यू कैन अचीव ऑल योर गोल्स।